अब तक आपने देखा रामपुरा गांव का तांत्रिक बाबा हरिनाथ जो काली साधना करता था, एक रहस्यमयी मौत का शिकार हुआ। लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। मौत के वर्षों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। राकेश, जिसने बाबा की झोपड़ी में उसकी काली किताब पाई थी, अब खुद अजीब तरह से व्यवहार करने लगा। और एक रात उसकी माँ ने देखा, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। साल 2004। गांव में डर का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका था। राकेश अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब दिन भर चुप रहता, रात को नींद में उठकर मंदिर के पास घंटियां बजाता और सुबह कुछ भी याद नहीं रहता। एक रात गांव का सुरेश अचानक चीखते हुए गांव की गलियों में दौड़ने लगा। लोग उसे पकड़कर घर लाए। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और बस एक ही बात कह रहा था, मैंने उसे देखा। राकेश की आंखों में बाबा हरिनाथ खड़ा था। वो मुझे बुला रहा था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि बाबा हरिनाथ ने मरने से पहले एक नर बलि की अधूरी साधना शुरू की थी और जब तक वह पूरी नहीं होगी, उसकी आत्मा किसी न किसी को माध्यम बनाकर उस साधना को पूरा करने की कोशिश करती रहेगी। अब राकेश केवल एक इंसान नहीं था, वह धीरे धीरे तांत्रिक हरिनाथ की परछाई बन रहा था। वह आधी रात को शमशान चला जाता, अग्नि जलाता, कुछ संस्कृत जैसी भाषा में बड़बड़ाता और अपने शरीर पर खुद कट लगा लेता। गांव के पंडित सत्यनारायण ने राकेश के कमरे में छुपकर उसका पीछा किया। शमशान में जो उसने देखा वो दिमाग सुन्न कर देने वाला दृश्य था। राकेश अपने सामने एक कटी हुई मुर्गी की गर्दन रखकर तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। ओम काली काल भैरव मित्र विनाशकाय नमः। और सामने आग के बीच एक चेहरा बन रहा था, बाबा हरिनाथ का। लेकिन वो अधूरा था। तभी अचानक राकेश की नज़र पंडित पर पड़ी और वो चीख उठा, तू बच नहीं सकता, तूने मेरी साधना रोकी थी, अब तुझे ही चढ़ना होगा। अंतिम रात, या कह लो कि एक नई शुरुआत। गांव के लोगों ने मिलकर एक बड़ा यज्ञ किया जिसे प्रेत शांति अनुष्ठान कहा गया। राकेश को बेहोशी की हालत में उस यज्ञ में बैठाया गया। जैसे ही हवन में आहुति दी गई, राकेश के मुंह से एक भारी आवाज़ आई, मैं तो गया, लेकिन मैं अधूरा नहीं गया। मैं एक और को चुन चुका हूँ। और वो बेहोश हो गया। 6 महीने बीत गए। राकेश सामान्य हो गया था। उसने सबने चैन की सांस ली। लेकिन एक दिन गांव के एक स्कूल में एक बच्चा राजू अचानक काले रंग से वॉल पे कुछ लिख रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। तो कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि अब वो एक छोटे बच्चे के अंदर है, एक मासूम के अंदर।